भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि किसान पर आधारित है। तो किसान को ये बार बार कंफ्यूजन होती है कि कौन सी फसल बोए। वो एक फसल बोता है तो दूसरी के अनुकूल वातावरण होता है, दूसरी बोता है तो तीसरी के अनुकूल वातावरण होता है। तो हर बार उसकी एक गिनती गलत पड़ती है, वो है फसल को चूज करने की, यानी कि कौन सी फसल इस बार बोए। इसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उसमें से सबसे सही विकल्प क्या है, तो वो कंफ्यूजन को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, खास करके वराहमिहिर ने, जो बहुत ही बड़े खगोल शास्त्र के वेत्ता थे। उन्होंने ये बताया कि कुदरत है, जो पूरे के पूरा नेचर है, वो हर एक बात का एक संकेत देता है। तो अगली फसल कौन सी होने वाली है उसका भी वो संकेत देता है। तो वो संकेत को हम कैसे पहचाने, तो हर एक प्राणियों की एक भाषा है, पक्षियों की एक भाषा है, मनुष्यों की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं है। उसी तरह से कुदरत की भी एक भाषा है। वो भाषा ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए वो कुदरत के हर एक वनस्पति का, हर एक खनिज का, हर एक तत्व का प्रयोग कर पाए और उसका लाभ उठा पाए। ये लाभ सर्व को मिले, इसलिए वराहमिहिर ने कुछ प्रतों में ऐसा प्रयोग बताया है जो पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने संशोधन करके समाज के सामने, खास करके किसानों के सामने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विद्वानों के सामने रखा है। जो प्रयोग मैं आज बता रहा हूं वो प्रयोग है शरद पूर्णिमा के दिन बीज का प्रयोग। क्या है वो प्रयोग, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम ये प्रयोग बीज से अगली जो मौसम है उसके लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी, कौन सी ज्यादा आएगी, किस फसल के अनुकूल वातावरण होगा, ये डिसाइड करने के लिए ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग सभी किसान भाई अवश्य करें, और जिसको कृषि में रुचि है वो लोग भी किसानों को मदद रूप होने के लिए, उपयोगी होने के लिए भी ये प्रयोग अवश्य करें। ये पूज्य विश्वनाथ गुरु जी द्वारा बहुत बार संशोधित, बहुत बार प्रयोग किया हुआ है, और हमने भी पिछले 7 साल से ये प्रयोग बताया है और किया भी है। किस तरह से प्रयोग करना है चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जो ठंड की ऋतु की जो फसल आएगी, मतलब होती है, तो ऐसी फसल के बीज, जैसे आपके पास 3 विकल्प है, जैसे चना है, अलसी है, गेहूं है, इस प्रकार के जितने भी बीज, जितने ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन के बीज आपको रख देने हैं। यानी कि जितनी फसल है वो सारे फसलों का 3, 4, 5, 10 जितने भी सीड है वो सीड 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम ले लेने हैं, बराबर है। जैसे आपको ऐसा विकल्प है कि इस बार में गेहूं बोऊं या चना बोऊं या अलसी बोऊं या क्या में बोऊं, तो वो सारे के सारे जितने भी फसल के विकल्प है उसके बीज ले लेने हैं 10-10 या 20-20 ग्राम। अब क्या करना है, वो तोल देने हैं, बराबर है। और उसके बाद रात को 12 बजे चंद्र की चांदनी में वो सीड रख देने हैं। आप समझ गए, चंद्र की चांदनी में वो सीड रख देने। किस में रखने हैं, कटोरे में रखने हैं। या तो आप पीतल के कटोरे में रख सकते हैं या स्टील के कटोरे में रख सकते हैं, बराबर है। ये हो गए सभी, बराबर है। उसमें आपको याद रखना है सीधी चंद्र की चांदनी आनी चाहिए, यानी कि वो भीतर नहीं रखना है कमरे के, लेकिन ऊपर छत पर या आंगन में रखना है। कब तक रखना है, रात को 12 बजे रख देना है और 4 बजे उसको ले लेना है ओस आने से पहले, बराबर है। और उसके बाद सारे के सारे सीड को अलग अलग तोल देना है। आप याद रखिए, पहले हमने 10 ग्राम या 20 ग्राम लिया था, अब आप जब तोलेंगे तो कोई सीड 22 ग्राम होगा, कोई 24 ग्राम होगा, कोई 25 ग्राम होगा, कोई 26 ग्राम होगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा वजन किसका बड़ा है। जिसका सबसे ज्यादा वजन बढ़ा हुआ होगा वो आपको मानना है इस ऋतु की, यानी कि आने वाली ऋतु की ये सर्वश्रेष्ठ फसल है, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे एक नरेश भाई है, उन्होंने अपने चिखली फार्म में पिछले 5 साल से ये प्रयोग किया है और उनको बहुत सारी सफलता मिली है। और वो जो भी कुदरती रूप से जो डिसाइड होकर आता है, प्रायः वही फसल सब ज्यादा मात्रा में होती है, क्वालिटी में भी उच्चतम होती है। आप उनसे भी बात
कर सकते हैं। तो ये हमने शरद पूर्णिमा के दिन का प्रयोग देखा। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, अपितु उस दिन की जो चंद्र की चांदनी है वो बीच पर पड़ती है तो गीता के अनुसार पुष्णामी चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक, वो सीड में पूरा का पूरा पोषण देती है और जो सीड उसकी चांदनी को सबसे ज्यादा ग्रहण कर पाता है उससे ये डिसाइड होता है कि वो फसल के लिए अनुकूल वातावरण इस ऋतु का रहेगा। तो ये परम प्राज्ञ ऋषि मुनियों ने बताया हुआ ये प्रयोग जन जन तक पहुंचाए। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने अनेक प्रतों को छानकर ये प्रयोग को खोज निकाला है। इसके लिए आज हम भी उनके कृतज्ञ हैं, हम उनके ऋणी हैं। नमस्कार।